दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज का पंचांग, आज दिन गुरुवार 4 अप्रैल 2024, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। आज शाम 4:15 तक 10वीं तिथि और आज ही 4 अप्रैल को दोपहर 1:45 तक सिद्ध योग रहेगा दोस्तों। और श्रवण नक्षत्र का योग रहेगा और सिद्ध योग का सहयोग भी रहेगा दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:54 तक और अमृतकाल 10:28 से 11:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:42 से 5:30 तक और राहु काल 1:58 से 3:32। इस समय के दौरान हम कोई भी शुभ कार्य हमको नहीं करने चाहिए। सूर्योदय आज दोस्तों 6:07 और सूर्यास्त जो है 6:41। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, सिद्ध योग वह साधन है, सिद्ध योग, जिसके द्वारा बिना किसी कठिनाई के योग प्राप्त किया जा सकता है। और सिद्ध योग संत की कृपा से आध्यात्मिक शक्ति के संचार की प्राप्ति का द्योतक है। और यह ब्रह्म की एकता का ज्ञान है। इसे कुंडली योग और महायोग भी कहा जाता है। सिद्ध योग में जन्मे जो भी लोग होते हैं दोस्तों, वह उनका जीवन उच्च विचारों के द्योतक माने जाते हैं। और यह योग नक्षत्र व तिथि के बीच जो सामंजस्य हम लोग कर लेते हैं तो सिद्ध योग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो है आज के सूक्ष्म पंचांग का वृत्तांत है दोस्तों। और आज दोस्तों, जैसे कि आज जो है गुरुवार का दिन है और गुरुवार जो है हरि विष्णु बृहस्पति का पूजन करने का विधान आज है। और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी है और गुरु ही हैं दोस्तों। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और बृहस्पति देव की पूजा करने से ज्ञान गुण विवेक की प्राप्ति होती है। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और इस दिन दोस्तों हमें विष्णु भगवान का विधि विधान के साथ पूजन करके, पीले कपड़ों को पहन करके, पीले फूल और पीले फलों से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। माँ संतोषी का भी आशीर्वाद इस दिन होता है, बृहस्पति देव भी और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद। हमारे शास्त्रों में दोस्तों ऐसा कहा गया है कि विष्णु भगवान का वास कदली के पेड़ में माना गया है, इसलिए कदली के पेड़ की परिक्रमा करना, दीपक जलाना, कदली के पेड़ पर पेड़ की पूजा करने से, और इस दिन केले का सेवन दोस्तों जब तक हम पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं, उपासना को पूर्ण नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें केले का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि केला जो है विष्णु का प्रतीक माना जाता है। विष्णु भगवान की पूजा में केले का भोग लगाया जाता है। और दीपक और रोली केले के पेड़ की पूजा करने से दोस्तों जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान का संचार होता है तो हमारी माँ
भारतीय और हमारी धरती में इस प्रकार का स्वरूप है कि हम हर चीज़ में परमात्मा का आवास मानते हैं। प्रकृति की हर छटा में प्रकृति का जो भी दिव्य स्वरूप है उसमें हम वही पत्थर होता है, उसमें मूर्ति बनाते हैं, उसको मंदिर बना के उसमें उपासना करते हैं। इतने इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए गए हैं दोस्तों, आस्था का प्रतीक है दोस्तों। इसीलिए हम जिसमें आस्था करते हैं वही हमारे लिए देवतुल्य हो जाते हैं, उसी में परमात्मा का आशीर्वाद हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग अपने जीवन में चरितार्थ किए हैं। तो प्रातः भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा और भोग, चना और गुड़ का भोग लगाना चाहिए, केले का भोग लगाना चाहिए। विष्णु भगवान और सहस्त्र विष्णु का पाठ करना सकारात्मक ऊर्जा का द्योतक माना गया है। गुरुवार को जन्मे जातक जो होते हैं दोस्तों, वह उदार और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। सादा जीवन उच्च विचार के गुण होते हैं उनमें, और सफलता प्राप्त करने की उनमें लालसा होती है। शास्त्रों का इस प्रकार का विधान है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और बृहस्पतिवार का मंत्र है दोस्तों, ओम क्लीं बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्च है त्यों बढ़े, बिन खर्च है घट जाए। माँ सरस्वती का इस प्रकार का आशीर्वाद है। हम विद्या एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकते हैं, और न कोई इसको कुछ नहीं करता है। यह जो है हमें विद्या धन हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे पास विद्या होगी, विद्या का भंडार होगा, तो इसीलिए कहा है सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जो जो खर्च है त्यों बढ़े, बिन खर्च है घट जाए। अगर हम इसको खर्च नहीं करते हैं, अगर हम पैसे को खर्च करते हैं, धन दौलत खर्च करते हैं, वो कम होते जाती है। लेकिन सरस्वती की ऐसी कृपा है, विद्या की ऐसी कृपा है, हम जितना उसका उपयोग करेंगे, जितना उसको बांटेंगे, जितना उसको लोक कल्याण में लगाएंगे, उतना उसकी वृद्धि होती है, हमारे अंतःकरण में उसकी वृद्धि होती है। तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शांति का आभास होता है। परमात्मा भगवान वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के प्रसंग हैं। भगवान रामचंद्र जब रावण से जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने दुर्गा की उपासना की थी। शक्ति के संचार को अपने अंतःकरण में लाने के लिए उन्होंने दुर्गा की उपासना की थी। और दुर्गा जब प्रकट हुई तब उन्होंने रावण की शक्ति भी कम नहीं थी दोस्तों। रावण अपार शक्तिशाली था, ज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा लग गया था, जिससे वह उसका जीवन अनेक प्रकार की बुराइयों का मानक बन गया। तो सरस्वती वंदना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यो नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यो नमः। तो सरस्वती माता और विष्णु भगवान का 108 बार मंत्र जाप करने से विद्या, बुद्धि, विवेक में हमारा ज्ञान खुलता है, हमारा विवेक खुलता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था कि प्रसंग यही था कि अरण्यकांड का प्रसंग है, और जटायु का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मोक्ष प्राप्त करके जटायु ने हरि रूप में अपना स्वरूप बदल दिया था, और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया।
परमात्मा ने कभी महत्वाकांक्षा और उच्च लोगों से समान भाव से इस मर्यादा को संजो कर रखने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने जटायु जैसे, जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, जटायु को भी जो है मोक्ष की प्राप्ति करके ऐसे भक्तों को उन्होंने अपने हाथों से उनका तारण किया। और जटायु अनेक प्रकार से भगवान की आराधना करता है। कल के प्रसंग में था दोस्तों, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, परयंति जंग जोगी जतन करि करत मन सो बस सदा, सो राम रमा निवास संतन दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहूँ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। ऐसे भावों से, इतना भाव होकर के, इतनी भक्ति के भाव में जटायु ने अपार भक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना की और अगम और सुगम भगवान का स्वरूप बताया और निर्मल स्वभाव के परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी विषय अनेक प्रकार की समतामूलक आचरण, सदा शीतल और शांत स्वभाव के और मन और इंद्रियों से वो सदा वश में करने वाले योगी, साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, अनेक प्रकार की साधना करते हैं, तब कोई भी साधक उनकी प्राप्ति कर सकता है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और रमा निवास श्री रामचंद्र जी निरंतर, जटायु कहते हैं कि निरंतर मम उर बसहूँ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी, यानी दासों के वश में रहते हैं, जो सेवकों के वश में रहते हैं और वे ही मेरे हृदय में हमेशा के लिए मेरे अंतःकरण में निवास करें, अपना स्थान मेरे हृदय में बसें, अपना स्थान मेरे हृदय में दें, जिनकी पवित्र कीर्ति इस संसार के चक्रव्यूह से, माया मोह के बंधन से हमेशा के लिए समाप्त करने वाला जिनका स्वरूप है, जो आवागमन के भय को हमेशा के लिए मिटाने वाले हैं, ऐसे ही परमानंद शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी हमेशा मेरे उर में, मेरे हृदय में बसें। इस प्रकार से जटायु की भक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बहुत ही प्रसन्न हो। तो तब कहते हैं अविरल भगति मांग बरो। कल के प्रसंग में था दोस्तों, अविरल भगति मांग बरो गीत गयऊँ हरिधाम। अविरल भगति मांग बरो गीत गयऊँ हरिधाम, तिहि की क्रिया यथोचित निज कर की न राम। रामचंद्र ने खुद उनकी क्रिया, अंतिम संस्कार किया। तो अखंड भक्ति का वर मांगकर और गिद्धराज जटायु ने श्री हरि के परम धाम, श्री हरि ने उनको परम धाम भेज दिया और श्री रामचंद्र ने उनकी दाह कर्म संस्कार खुद अपने हाथों से किया। ऐसी क्रियाएं यथा योगी अपने हाथों से करके उन्होंने इस संसार में मानव हृदय को इस प्रकार का, मानव चेतना को इस प्रकार से जगाने का प्रयास किया। इस संसार में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सब समभाव से जीवन यापन करते हैं। हर आत्मा में परमात्मा का निवास है और उस परमात्मा के भावों को हमको अपने अंतःकरण में व्याप्त करना है और जहाँ परमात्मा का वास होगा वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा विद्यमान रहेंगे। वो अपने भक्तों के आश्रय में खुद ही स्वयं ही चले जाते हैं। उनका इस प्रकार का
चित्रण है, इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत है कि वह खुद ही चले जाते हैं। अनेक प्रकार के ऋषि मुनि थे, अगस्त्य जी थे, काफ़ी ऐसे विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु ही थे, परशुराम जी थे, जो शिव जी के धनुष तोड़ने पर बहुत ही गुस्सा उनको आया था, क्योंकि शिव जी के अनन्य भक्त थे वह, परम हमेशा बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन जब परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा के ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, तब वो भी जब भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त किए, वो भी धन्य हो गए। तो दोस्तों, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मनुष्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ मर्यादाओं का पालन किया और उन्होंने सभी रिश्तों को निभाने का, जहाँ पर भाई है, बहन है, माता है, पिता है, स्त्री है, धर्म के अनुसार अपने रिश्तों को अपनी मर्यादा के पालन के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार निभाने का कार्य किया। धर्म के धुरंधर इसलिए कहलाते हैं और प्रत्येक कर्तव्यों का पालन किया। जब जब इस संसार में, इस सृष्टि में धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, तब उन्होंने धर्म के आधार पर ही वही प्रक्रियाएं की, वही लीलाएं की। और श्री राम के 5 विशेष गुण थे दोस्तों। धैर्यवान, धैर्यशाली भगवान रामचंद्र का चरित्र था। श्री राम जी के विशेष गुणों में एक सहनशीलता और धैर्य का गुण था। दयालुता, दया भाव, अपने सेवकों और जो उनकी भक्ति में लीन रहता था, जो मन, वचन और कर्म से परमात्मा का ध्यान लगाता था, तो वह अपार दया उस पर बरसाते थे। नेतृत्व क्षमता की अपार क्षमता उनमें थी और आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श मानव और आदर्श भ्रातृत्व और आदर्श एकता और भलाई के लिए मानवीय रूप में इस धरा पर अवतरित हुई। इस भारत भूमि पर जिन्होंने अवतरण लिया, अयोध्या नगरी अनेक प्रकार की लीलाओं को करके उन्होंने चित्रकूट, पंचवटी, गंगा के किनारे, सरयू में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों अपने को अग्नि में कभी जलाया नहीं। उन्होंने अपने को जल समाधि दी। इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि नदी के किनारे दाह संस्कार करने से नदी अपवित्र हो जाती है। ऐसी नहीं अपवित्र होती है। अपवित्र तब होती है जब हम अनेक प्रकार की बुराइयों को उसमें डालते हैं। यह शरीर हमारा पंच तत्व, यह अदंग शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व। तब उन्होंने इसी कारण उन्होंने जल की समाधि ली। और श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अनेक प्रकार के मानवीय भावों को इस संसार में व्याप्त करने के लिए उन्होंने मानव रूप में अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की, अनेक प्रकार के मानवीय मनुष्य के अवतार किए और मानव मात्र की भलाई के लिए मानवीय रूप में वह अवतरित हुए और मानव अस्तित्व की कठिनाइयों तथा कष्टों को उन्होंने हमेशा दूर करने के प्रयास किए। रामचरितमानस से हमें इस प्रकार के भाव प्रतीत होते हैं। स्वयं उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों का निर्वहन किया और संरक्षण किया उनका। कभी भी अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने से बड़ों का कभी भी किसी बात का उल्लंघन उनके चरित्र में नहीं दिखता। तो दोस्तों, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहलाते हैं। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है दोस्तों
कि उनके 16 गुणों में वह स्पष्ट किया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहे जाते हैं, कैसे वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो भगवान राम में 16 गुण थे, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। जो गुण उनके 16 थे वह मानवीय कल्याण के लिए थे। गरीबों, दीनहीनों, वंचितों, आदिवासियों, जंगल में विचरण करने वाले अनेक प्रकार के निर्धन लोगों के साथ उन्होंने जिस प्रकार की रचना की, निषाद, केवट, हनुमान जी, सुग्रीव जी, बाली ने जिनकी पत्नी को हर लिया था, उसके बाद अंगद पैदा हुई, अंगद भी राम भक्ति में लीन हो गई। बहुत बड़ा प्रसंग है दोस्तों। तो तुलसी रामचरित में दोस्तों महाकाव्य तुलसीदास जी की रचना 1631 को रामनवमी में के दिन अयोध्या में रचना की गई थी और राम की तरह अपने माता पिता और गुरुजनों की भावनाओं को पूरा सम्मान करने की जिज्ञासा उनको उनके मस्तिष्क में अवतरित हुई और शांत सरल स्वभाव, जिस प्रकार संत सरल होते हैं उसी प्रकार तुलसीदास जी भी शांत सरल स्वभाव, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से शांत और सरल स्वभाव का उन्होंने वर्णन किया, वो हमें आज भी हमारे जो होनहार बच्चे हैं, जो भी मानव रूप में अवतरित हुए हैं, मानवीय जीवन में जो जी रहे हैं, मानव एकता के जो प्रतीक हैं, वह हमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से पूर्ण रूप से साकार कर लेते हैं। अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, विषम परिस्थितियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं। वन में 14 साल की वनवास के दौरान जब वन में कैकेयी पहुंची थी, सबसे पहले कैकेयी ने ही उनको 14 साल का वनवास दिया था। उन्होंने अपनी माता को पहले प्रणाम नहीं किया, न किसी और को किया, उन्होंने सबसे पहले कैकेयी जी को ही प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। अभी भी उनके अंतःकरण में कोई ऐसी बात ना रहे, तमाम प्रकार की मर्यादाओं का अनुपालन करते हुए, तो उनका मस्तिष्क, उनका आदर्श, उनके जो लीलाएं थी, वो इस संसार को की भावनाओं को संजो कर रखने की बड़ी सरलता और शांति के मुस्कुराहट के साथ, क्रोध पर नियंत्रण उनके भावों में हमेशा समाया हुआ था। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग आए जहाँ पर क्रोध करने का समय आया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा पूरे रामचरितमानस में धैर्यता के साथ, सहनशीलता के साथ कार्य लिया। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म मार्ग पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना कैसे होती है, उसको सभी आज भी हमारे समाज में इस प्रकार की भावनाओं को व्याप्त करने का भाव बनाए। हनुमान जी जैसे प्रिय सखा और दूत जिनको उन्होंने अमृत का वरदान दिया, इस कलयुग में भी हनुमान जी हमेशा के लिए अजर अमर है। तो लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उन्होंने इस संसार में मानव रूप में अवतार लिया और पूरे सृष्टि को, पूरी धरती को, पूरे मानव जीवन को जागृत करने की भरपूर प्रयास करके रामचरितमानस का जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने उसकी रचना की है, वो आज भी हमारे अंतःकरण में, हमारे मन वचन और कर्म से हमको आगे के लिए प्रेरित करने की भावनाओं को संचित करते हैं। तो दोस्तों, रामचरितमानस में हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिन्होंने जटायु जैसे लोगों को
मोक्ष प्राप्त किया, उनकी भक्ति और स्नेह को उन्होंने देखा, किस प्रकार की भक्ति। अविरल भगति मांग बरो, गीत गयऊँ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर की नीरा। तो अखंड भक्ति का वर मांगकर और गिरिराज जटायु श्री हरि ने उनको परम धाम को भेज दिया। और श्री राम जी ने उनका जो दाह कर्म है, जो ये भौतिक शरीर, आत्मा जब इस शरीर से छोड़ देती है तो ये भौतिक शरीर रह जाता है। उस भौतिक शरीर की उन्होंने खुद दाह कर लिया, उसके संस्कार किए। इस प्रकार के कार्यों को करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार को, इस धरती को एक प्रकार का उपहार प्रदान दिया है, जो इस प्रकार का आदर्श आज तक किसी मानव में व्याप्त नहीं है। और यथा योग्य अपने हाथों से उनका सभी कार्य करके कार्य को संपन्न किया। तब आगे कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीत अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जात जोगी। यानी श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं। इसीलिए मैंने आज बताया दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी की ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। तो दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। और गीत पक्षियों की अधम पक्षी और मांसाहारी होते हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन उसको भी दुर्लभ गति प्राप्त हुई, और जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। जो साधक होते हैं वह उस गति को पाने के लिए आतुर रहते हैं। तब इस प्रकार से मन वचन और कर्म से मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बस ताके तब दे। यानी मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो योगी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म लोग हैं, उनकी सेवा करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कहा कि मुझ समेत ब्रह्मा शिव जितने भी परमात्मा हैं, परम ब्रह्मा विष्णु महेश, जो समय हमेशा के लिए संसार में पूज्य हैं, वह अपने को ऐसे देवों को वह अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार के भाव जो है कल के प्रसंग। तब आगे जब भगवान ने इस प्रकार की बातें कही, तब आगे क्या होता है दोस्तों, शापत ताड़क पुरुष अहंता, कहंता विप्र पूज अस गावही संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। तब शाप देता हुआ और मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण अगर पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। अगर कोई योगी है, ज्ञान जानता है, ज्ञान का विश्वास है, तो इस शरीर को 4 भागों में बांटा है दोस्तों। सबसे ज्ञान, उसके बाद भुजाएं जो होती है ये क्षत्रिय रूप है, और पेट जो होता है ये वैश्य रूप है, और जो हाथ पैर होते हैं ये शुद्ध रूप है। यानी हर एक प्रकार से मानव शरीर में सभी धर्म और जातियां विराजमान, उसको हमको सही ढंग से उसका प्रयोग और उसका स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किसी भी धर्म जाति की बात ही नहीं की। उनने मानव जीवन, मानवता के लिए बातें की है। जो भी रामचरितमानस में प्रसंग मिलते हैं वो लोग उसका गलत दुरुपयोग करके अनुचित सोचते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अगर हम अंतःकरण के भाव से देखें तो हमारे शरीर को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। उन्हीं 4 भागों के अनुसार हमें अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करना है, वो उस परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कार्य हमको सौंपे गए थे उनका मान सम्मान आदर करना, और उनको नीति के अनुसार उनको संपन्न करना। तो शील और गुण से हीन भी अगर वह होते हैं तो वह भी पूजनीय होते हैं, अगर उसमें ज्ञान है। और
पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गण गण ज्ञान प्रवीणा। और गुण गणों के युक्त और ज्ञान निपुण भी कोई कैसा भी लोग है, अगर वह सेवा भी कर रहा है, अगर उसमें गुण है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तो वह भी सबके लिए पूजनीय है। उसमें ज्ञान की विभाषा है, वो भी पूजनीय है। सब पूजनीय है इस संसार में। हम मानव रूप में अवतरित हुए हैं, हमारा एक शरीर है, एक ही इंद्रियां हैं, एक ही स्वरूप है, और ये पूरा शरीर सबका एक समान है। रूप रंग और शील स्वभाव हमारे अलग अलग। एक पिता के विपुल कुमारा हो एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुण शील अपार। तो उनके शील स्वभाव और गुण अलग अलग होते हैं, ये परमात्मा द्वारा निर्धारित है। तो कई निज धर्म ताई समझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरनाई, गए गगन आपनी गति। तब श्री राम ने अपना धर्म और जो भगवान, जो भागवत हमारी मर्यादा के अनुसार जो धर्म की नीति थी, कहकर उसे समझाया और अपने चरणों में प्रेम देकर और उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने के चरणों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ये जटायु की गति हुई। और ताई देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी दे के राम ग्रह आई, मुनि की वचन समुझी भाई। अब आगे क्या होता है दोस्तों, समझिए। ताहि देई गति राम उदारा, उदार आचरण की विभूति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। देखो, निरंतर लोक कल्याण के कार्य करते हैं, जो जंगल में वास करते हैं, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, और अनेक प्रकार से अपने राम भक्ति में लीन हैं। अब वह सबरी के आश्रम में आके क्या करते हैं, सबरी के आश्रय पगधारा। सबरी के में श्री राम जी के घर आए देखा। सबरी ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम रात दिन वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। तो कभी भी उसको स्वप्न में ये आशा नहीं थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दोस्तों क्षत्रिय कुल में जन्मे, लेकिन उनके गुण उच्च कोटि के ब्राह्मणों से भी, जो उस समय ब्राह्मणों का सम्मान आदर होता था, उनसे भी ज़्यादा गुणी वह थे। लेकिन क्षत्रिय कुल में वह इसलिए अवतरित हुए क्योंकि रावण का उन्होंने अंत करना था। अनेक प्रकार की राक्षसी माया का, जो किसी की आत्मा को, किसी दीनहीन को और गरीबों को के लिए अत्याचार कर रहा था, अनाचार कर रहा था, व्यभिचार कर रहा था, उनके सर्व अंत करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय रूप में अवतरित होना पड़ा और अपनी लीलाओं को इस संसार में दिखाने का प्रयास किया। यही रामचरितमानस हमको सिखाता है। तो सबरी देख राम घर आई। तब सबरी के घर में श्री राम जी को आते देख करके मुनि की वचन समुझ जी भाई। तो जो मुनि मतंग जी थे, तो मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। और मतंग जी के वचन क्या थे, सरहिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चंद बटाई। तब कमल सदृश नेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 118 कमल जब उन्होंने रावण से विजय प्राप्त की थी, तो 118 कमल के पुष्पों को एक एक करके देवी की आराधना की थी कमल के पुष्पों से। और वही कमल के अवतार इसलिए वह कहलाते हैं। तब देवी जो है, जब रावण पर वह किसी प्रकार भी विजय नहीं प्राप्त करती, तब देवी ने उनको शक्ति प्रदान की। जब उन्होंने 118वां कमल का पुष्प जो है देवी पर चढ़ाया, तब देवी प्रकट हुई और उनको शक्ति प्रदान की। तो इसीलिए उनको कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाली, जटा मुकुट सिर उर्वन वाला,
और सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वरमाला धारण की हुई ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके सांवली और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी इस प्रकार से लिपटी, जैसे भरत और रामचंद्र जी वन में आपस में इस प्रकार से मिलते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब हम अंतर्ध्यान हो जाते हैं, हमारा स्वरूप बदल जाता है और हम ज्ञान के पिपासु हो जाते हैं। हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं और हम कहाँ हैं, हम अपनी सुध खो लेते हैं। जब भक्ति और स्नेह साधना में कोई भी मानव अवतरित हो जाता है तब सबरी उनको देख करके तो चरणों में सबरी कैसे लिपटती है दोनों भाइयों के। प्रेम मगन मुख वचन न आवा। जब किसी भी व्यक्ति को खुशी के पल जब किसी की मानव के जीवन में आते हैं, ऐसे पलों को देख करके हम बोलने में स्तब्ध हो जाते हैं, नहीं बोल पाते। खुशी से या तो हमारे आंसू आते हैं या हमारी जबान बंद हो जाती है, हमारी जबान जो है बंद हो जाती है। इस प्रकार के प्रेम में मगन परमात्मा की साधना करने वाली सबरी को परमात्मा के दर्शन हुए। पुनि पुनि पद सरोज से नावा। बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चरणों को स्पर्श करती हैं, सिर नवाती हैं, सादर जल्ले चरण बखारी। तब दोस्तों अपनी मर्यादा के अनुसार श्रद्धा और भक्ति, दृढ़ता और भक्ति जब अंतःकरण में होती है तो आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। इस प्रकार के भाव सबरी ने व्याप्त किए। अपने स्नेह और भक्ति का प्रसाद आज सबरी को मिला है। कन्न मूल फल सुरस अति दी राम कहूँ जाए। तब प्रेम के भाव में अगर हमको कोई भी चीज़ मिलती है वो हमारे प्रसादी की तरह होती है। अगर हम तभी सबरी के जूठे बेर करते हैं। सबरी क्योंकि वन में रहती थी, उनको जूठा क्या होता है और कैसा देना चाहिए ऐसी चीज़ों को वो नहीं जानती थी। कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है उसको नहीं जानती थी। वो केवल भक्ति करना जानती थी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर उनका अनुराग था। तब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सबरी की भक्ति में लीन जो भक्ति भाव उसके अंतःकरण थे उसके जूठे बेर तक उन्होंने खाए। ऐसा विशाल हृदय इस संसार में न कभी जन्म सकता है। इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे विशाल व्यक्तित्व के लोग, इस प्रकार के देवी देवताओं ने जो अवतरण संसार में दिया है वह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार की रचना की है उससे हमारा भारत भूमि हमेशा के लिए पवित्रता की प्रतीक है। कन्न मूल फल सुरसती जी राम को मान, प्रेम सहित प्रभु खाई बारंबार बखान। तब उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट, जंगल में दोस्तों उस समय केवल कंदमूल फल ही होते थे जो पेड़ों पर लगते थे, उसी का सेवन किया जाता था, उसी से आदर सम्मान होता था, उसी से शरीर का पालन होता था और उसी से जीवन जिया जाता था। तो उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट फलों का भोग लगाया। मूल और फल खाकर श्री रामचंद्र जी को दिए और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उनकी महिमा गाकर उनका जो दिव्य प्रेम था, स्नेह था, भक्ति थी, साधना थी, उसको प्रेम सहित जो है उन्होंने पूरा मन यानी मन से उसको खा करके अपार संतोष की प्राप्ति की। पान जो आगे भई ठाड़ी प्रभु मिलो की प्रीत अतिवारी, कई विधि स्तुति करूँ तुम्हारी अधम जाति में जड़मत भारी। तब क्या कहती है कि फिर वह हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आगे खड़ी हो जाती है। जब वीर भगवान को उन्होंने
आदर सम्मान के साथ बैठाया और बैठाने के बाद उनका आसन दिया। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से उनका मान सम्मान होता था उसने किया। प्रेम को देखकर उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, आपकी आराधना करूं, आपकी पूजा करूं, आपकी उपासना करूं। मैं नीच जाति की अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। मेरे पास कोई दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। केवल मैं आपके स्वरूप को देखना चाहती हूँ। अधम 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 अति नारी तीन माह में मतिबंध आधारी का रघुपति सुन भामनि बाता मानहूँ एक भगत कर नाता। मैं अधम से भी अधम हूँ और स्त्रियाँ उनमें अत्यंत अधम। स्त्रियाँ खुद ही उस अधम होती हैं, तो मैं उसमें भी मारी हुई हूँ और उनमें भी। और पाप नाशन में मैं मंद बुद्धि हूँ। मेरे पास कोई बुद्धि नहीं, कोई सोचने की क्षमता नहीं है। कह रघुपति सुन भामनि बाता। श्री रघुराज जी ने इस प्रकार की स्त्री शक्ति की भावनाओं को सुना। उनकी बात को सुन करके मैं तो केवल एक भक्तिहीन संबंध मानता हूँ। वो कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, भक्ति ही का संबंध मैं मानता हूँ और मेरे लिए कोई संबंध नहीं। इस संसार में कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। इस संसार में मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है। ये सब माया मोह के बंधन हैं और जो परमात्मा को भजता है वही वास्तविक संबंध, वह उसका खास वही होता है, वही उसका संबंधी होता है। उसी से उसके कार्य सिद्ध होते हैं। तो जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद होता है, वही संबंध सबसे बड़ा है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहीन कैसा बिनु जल बारि देखिए ऐसा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जाति है, पाति है, कुल है, धर्म है, बड़ाई है, धन है, बल है, कुटुंब है, गुण और चतुरता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य, अगर ये सब किसी के अंतःकरण में नहीं है, अगर वह भक्ति रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल। काले बादल जीत घबराए और जो असली बादल होते हैं वही जल बरसाते हैं। तो देखने वाले बादल जैसे हाथी के दांत देखने के कुछ और, असली कुछ और होते हैं। इसीलिए जैसे बलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जो भक्ति से रहित है, अगर उसमें जाति, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और अवगुण चतुरता, इन सब के होने पर भी अगर जिसके अंतःकरण में भक्ति नहीं है, तो वह जो है इस संसार में जलहीन बादलों की तरह है। जिस प्रकार जिस बादल में जल नहीं होते हैं, काले बादल जी घबराए, ऐसे है वो। तो नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तब कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति करता हूँ। जो मेरी भक्ति का स्वरूप है उसके बारे में आपको दिव्य ज्ञान देता हूँ। तू सावधान होकर सुनो, मन वचन और कर्म से उसको सुनो और मन में धारण करो। अपने मन मस्तिष्क में उसको धारण करना। भले तुम कुछ न जानो, न बुद्धि है, न विवेक है, न विद्या है, कुछ न जानो, लेकिन जो बात भक्ति होती है उसको मैं तुमको। पहली भक्ति क्या होती है? संतों का सत्संग। जिस व्यक्ति को इस संसार में संतों के सानिध्य में, सज्जनों के सानिध्य में जो रहेगा, जो दुर्गुणों से और बड़े व्यसनों से, गलत विचारों से, अनेक प्रकार के व्यभिचार से, असंगत से जो दूर रहता है, जो सत्संगत करता है, जो उच्च लोगों के संपर्क में रहता है, विद्वान लोगों के संगत में रहता है, मर्यादा के अनुकूल जो रहते हैं उनके संगत में रहता है, यही साधु के गुण होते हैं। तो संतों का जो सत्संग करता है, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में। पहला व्यक्ति वह है
कि जो इस संसार में संतों सत्संग के सानिध्य में रहता है, और दूसरा वह है जिसको परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा मनुष्य संसार में है। इसके अलावा और संसार में सब व्यर्थ है। गुरु पद पंगत सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुनाओ गनाओ करई कपट तरीका। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं कि तीसरी भक्ति है कि अभिमान रहित होकर, किसी प्रकार का, जिस प्रकार रावण को अपार अभिमान था, घमंड था, उसी घमंड के कारण उच्च कुल में पैदा हुआ ज्योतिषी, प्रकांड ज्योतिषी, बलशाली, 10 शीश और 20 भुजाओं और इतना बड़ा विशाल शरीर, अनेक प्रकार के ज्ञान से संचित और अनेक प्रकार के शिव जी द्वारा प्रदत्त जिसको अनेक प्रकार के वरदान थे, उन वरदानों से अभिशप्त जो रावण था, उसके अंतःकरण में सत्संग नहीं थी, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं था। तो चौथी भगति मन गुणगन कपट करी तरीका। तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर, रावण का जैसा अभिमान अगर कोई करेगा वह वास्तविक भक्ति नहीं है। तो अभिमान रहित होकर के पहली भक्ति क्या है दोस्तों? पहली भक्ति है संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति है परमात्मा में प्रेम और भक्ति और स्नेह, और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर इस संसार में जीवन यापन करना, और तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करी कपट देना। पूरी संसार की कपट अनेक प्रकार के को छोड़कर मेरे गुण समूह का, परमात्मा के गुण समूह का ध्यान करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इसके अलावा संसार में कोई भक्ति नहीं। रात दिन तुम कुछ भी करो, अगर ये चीज़ें जो जिसके अंतःकरण में नहीं है, जो वास्तविक भक्ति के स्वरूप को नहीं जानता है, वह रात दिन भक्ति में लगा रहे, साधना करते रहे, अगर ये चार चीज़ें जिसके अंतःकरण में नहीं है, वह जो है सच्चा भक्त नहीं है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है, वह मर्यादा के अनुसार नहीं चल सकता है। जिस पर अभिमान है, जो जिसका साधु संतों का जिसका सानिध्य नहीं है, और जो मेरी भक्ति करना नहीं जानता है, और मेरे गुणों को नहीं जानता है, और जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता है, वह जो है गुण कपट जिसके अंतःकरण में है, और जो कपट से मुक्त है, गुण समूह का गान करता है, वही सच्चा भक्ति संसार में। आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सबरी जब जटायु का मोक्ष प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो अपने पथ पर, अपने मार्ग पर लोक कल्याण के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, और इस प्रकार के दीनहीन और अनेक प्रकार के स्त्री पुरुषों जो परेशान थे, वन में विचरण कर रहे थे, हमेशा उनको दीन दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, ज्ञान से कम थे, बुद्धि से कम थे, विवेक से कम थे, उनके अंतःकरण में विवेक जगा करके भक्ति के भावों को संचार करके इस संसार में पूरे जंगल विचरण करके अनेक प्रकार के पथों में जा करके अनेक प्रकार के मार्गों में विचरण करके लोक कल्याण का कार्य किया। इसी प्रकार उन्होंने सबरी को भी अपने अंतःकरण में वास किया, और सबरी के मीठे वेदों का रसास्वादन किया और अपार भक्ति का संचार किया। दोस्तों, इसी प्रकार हमें सबसे पहले सत्संग का, कोई भी होनहार है, आगे बढ़ने वाला है, हमेशा सत्संग करना चाहिए। और दूसरा है भगवान पर आस्था, हमारा दूसरा गुण है। हमें कभी भी कोई भी कार्य करते हैं, हमको किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। हम अपार सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है दोस्तों। इस संसार में कोई भी बहुत बड़ा, कोई कितना भी ज्ञानी हो, वह भी सर्वगुण नहीं। तो कभी भी अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने कार्यों का, अपने बल का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, अभिमान हमको कभी नहीं करना चाहिए। और चौथी चीज़ है, हमको गुण यानी अनेक प्रकार की कपटों को छोड़ करके और गलत कार्यों
किसी प्रकार के बैर भाव अपने अंतःकरण से मुक्त करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है। यही भक्ति हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पर सबकी कृपा, सबके ऊपर कृपा हो और सबका जीवन इसी प्रकार, जिस प्रकार सबरी का प्रकरण था उसी प्रकार हमको भी इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके अपनी दिशा को और सफलता के मार्ग पर आगे चलना चाहिए।